नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। बरेली में हिंसा की जांच में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा के करीबी डॉक्टर नफीस, नदीम, पार्षद अनीस, मुनीर इदरीसी, हिस्ट्री शीटर नायाब उर्फ मुन्ना, अफजल बेग और मौलाना को शरण देने वाले फरद पर भी साजिश रचने का आरोप है। पुलिस ने इन सभी को 10 मुकदमों में मास्टरमाइंड करार दिया है और धारा 61 के तहत आरोपी भी बनाया है। पुलिस और जांच एजेंसियों के हाथ कई अहम सबूत लगे हैं। वहीं सीएम योगी ने भी बरेली हिंसा को लेकर पुलिस की पीठ थपथपाई है। दुनिया भर में सीएम योगी के एक्शन का डंका बज रहा है। जिस तरह से बाबा ने प्रदेश में हिंसा की बड़ी साजिश को नाकाम किया और मौलाना को सबक सिखाया है, उसका गुणगान तो मौलाना गैंग भी कर रहा है। विपक्ष के कई नेताओं ने भी सीएम योगी के शासन और प्रशासन के तरीकों को सही ठहराया है। तो कैसे सात मास्टरमाइंड ने रची बरेली हिंसा की साजिश, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। बरेली हिंसा के 7 मास्टरमाइंड, पुलिस का डंडा चलते ही उगले राज, छापेमारी और सीसीटीवी से मिले सबूत, विदेशी कनेक्शन भी आया सामने। बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा की जेल में खूब खातिरदारी हो रही है। फुल डेंटिंग पेंटिंग जारी है। उनके खजाने पर भी सरकारी कब्जा हो चुका है। करोड़ों की दौलत और बड़ा साम्राज्य खड़ा करने वाले तौकीर के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हो चुका है। उनके तार विदेशों में बैठे इस्लामिक कट्टरपंथियों से जुड़ते भी नजर आ रहे हैं। वहीं बरेली से लेकर लखनऊ तक में मौलाना के करीबियों की धरपकड़ तेज है। करोड़ों के बारात घर से लेकर कॉम्प्लेक्स तक को मिट्टी में मिला दिया गया और इस बीच उनके सभी गुर्गे पुलिस ने धर दबोचे हैं। अब तक 100 से ज्यादा दंगाइयों की गिरफ्तारी पुलिस कर चुकी है। पुलिस जांच के मुताबिक 26 सितंबर को हुई हिंसा के पीछे पहले रची गई थी साजिश। आरोप है कि मौलाना तौकीर रजा के बुलावे पर ही भारी संख्या में लोग जमा हुए। ये भीड़ अचानक बेकाबू हो गई और पुलिस टीम पर पथराव और फायरिंग कर दी। मौके से पुलिस ने पेट्रोल से भरी बोतलें, तमंचे और दूसरे देसी हथियार भी बरामद किए थे। इस घटना को लेकर 10 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पहले ही मौलाना तौकीर का नाम सभी मुकदमों में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में शामिल किया जा चुका था। अब पुलिस ने उनके साथियों और करीबियों को भी आरोपी बनाया है। साजिश में 7 कट्टरपंथी मौलानाओं का हाथ। पुलिस जांच में अब तक 7 नए नाम सामने आए हैं, जिनमें थाना बारादरी के चक महमूद निवासी फैजल नवी, मोबीन कुरैशी, साजिद सकलेनी, किशोर बाजार के सुभान उर्फ सूरन और डॉक्टर नफीस का देवरा बेटा फरहान रजा खान और किला निवासी मोइन खान शामिल है। पुलिस का साफ कहना है कि इन सभी ने मौलाना तौकीर के साथ मिलकर हिंसा की प्लानिंग की थी। अब इनकी गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है। वहीं एसएसपी अनुराग आर्या ने जानकारी दी कि जिन जिन लोगों के नाम और सबूत सामने आए हैं, उन्हें एक एक करके मुकदमों में जोड़ा जा रहा है और जल्द गिरफ्तार भी किया जाएगा। अब तक जिन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है वही सच उगल रहे हैं और उसी आधार पर पुलिस बरेली से लेकर लखनऊ तक में छापेमारी कर रही है और जो फरार हैं उनकी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज में सामने आए बड़े सच। शुक्रवार को ही इस मामले में एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में दंगाइयों की भीड़ आकाश होटल से डीएवी कॉलेज रोड तक बैरिकेडिंग तोड़ती है और पुलिस से भिड़ती नजर आ रही है। फुटेज में साफ देखा गया है कि पुलिस लोगों से घर लौटने की अपील कर रही थी, लेकिन भीड़ में शामिल कुछ अराजक तत्व हाथों में भड़काऊ पोस्टर लेके नारेबाजी करते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने पुलिस पर धक्का मुक्की की और बैरिकेडिंग फेंक दी गई, जिसके बाद भीड़ डीएवी कॉलेज की तरफ बढ़ गई और ये पूरी घटना आसपास के लगे कैमरों में कैद हो गई। हालांकि जो वायरल वीडियो है उसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन जांच में इस वीडियो को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो पुलिस की तरफ से ही किए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस वीडियो के आधार पर दंगाइयों की पहचान जरूर कर रही है। सभी साजिशकर्ताओं पर कड़ी कार्रवाई। एसएसपी अनुराग आर्या ने यह जानकारी दी कि बरेली हिंसा में अब तक जेल भेजे गए आरोपियों के नाम भी सभी मुकदमों में बतौर मास्टरमाइंड के तौर पर जोड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस के पास नए वीडियो और सबूत लगातार आ रहे हैं, जिनकी मदद से हर दंगाई की पहचान कर गिरफ्तारी की जा रही है। एसएसपी का कहना है कि हिंसा की योजना पहले से बनाई गई थी, जिसका मकसद शहर के माहौल को बिगाड़ना था। पुलिस इस मामले में किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है और ऊपर से सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा है कि बरेली हिंसा के
एक एक दंगाइयों को चुन चुन कर जेल के पीछे भेजा जाएगा। घटना के बाद से ही बरेली पुलिस लगातार अलर्ट है। पुराने शहर के संवेदनशील इलाकों में एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने सोशल मीडिया की निगरानी भी बढ़ा दी है ताकि कोई भी अफवाह या भड़काऊ मैसेज फैलने ना पाए। अधिकारियों के कहना है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मौलाना की 14 अक्टूबर को कोर्ट में पेशी। मौलाना तौकीर रजा मौलाना आला हजरत अहमद रजा खान बरेलवी के परपोते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेलवी सुन्नी मुस्लिम समाज में एक प्रभावशाली चेहरा भी माने जाते हैं। उनका ताल्लुक देश के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित सूफी घराने से है। उनका भाई मौलाना सुभान रजा खान जो है वो दरगाह आला हजरत का चेयरमैन है। 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल बनाई यानी IMC की स्थापना उन्होंने की, जो अब तक उनके खानदान में किसी ने नहीं किया था, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा को मुसलमानों का बड़ा नेता बनने का भूत सवार था। इसलिए इस शख्स ने अपना राजनीतिक दल बना डाला। वैसे यह मौलाना कम मुसलमानों के वोटों का बड़ा सौदागर ज्यादा रहा। इसके औकात एक मुखिया चुनाव तक जीतने की नहीं है, सिर्फ भड़काऊ बयान देना, आम मुसलमानों के हाथों में पत्थर थमाना, यही इसका मकसद रहा। तौकीर रजा का राजनीतिक सफर विवादों और गठबंधन राजनीति से भरा है। उनकी पार्टी ने स्थानीय निकाय चुनावों में शुरुआत की और कांग्रेस, सपा और BSP को वक्त वक्त पर समर्थन दिया। 2009 लोकसभा चुनाव में उनके समर्थन से कांग्रेस उम्मीदवार ने BJP नेता संतोष गंगवार को हराया। 2012 विधानसभा चुनाव में उन्होंने उम्मीदवार उतारे जो बाद में दूसरे दलों में शामिल हो गए। 2013 में सपा सरकार ने उन्हें यूपी हैंडलूम कॉरपोरेशन का उपाध्यक्ष बनाया, लेकिन 2014 मुजफ्फरनगर दंगों के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद 2017 विधानसभा चुनाव में मौलाना ने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा भी खोला। मुसलमानों को सपा मुखिया के खिलाफ वोटिंग के लिए भी भड़काया। तौकीर रजा अक्सर अपने बयानों से भी विवादों में रहे। 2007 में उन्होंने लेखिका तस्लीम नसरीन के खिलाफ फतवा जारी किया। 2010 में बरेली दंगों में उनके खिलाफ केस दर्ज हुए। मार्च 2024 में अदालत ने उन्हें दंगे का मास्टरमाइंड पहले ही करार दिया था। जिसके अलावा ट्रिपल तलाक, ज्ञानवापी मस्जिद और हल्द्वानी हिंसा पर उनके बयानों पर भी सियासी हलचल मची रही। अब बरेली हिंसा में तो मौलाना लंबा नप चुका है। मौलाना की जेल में फुल जो सर्विस है वो उन्हें दी जा रही है और उसी रफ्तार से उसके मददगारों पर भी कानून का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अब तक उसके मददगारों में 77 से ज्यादा पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, जिनके खुलासे से ही जांच एजेंसियां आगे की कार्रवाई कर रही हैं और इसी कड़ी में ये 7 मास्टरमाइंड भी सामने आए हैं। यही वजह है कि मौलाना से अब उसके मुस्लिम समाज के इज्जतदार लोगों ने पूरी तरह से किनारा कर लिया है। वो भी CM योगी के एक्शन की तारीफ कर रहे हैं। तौकीर रजा के करीबियों की संपत्ति से हिंसा को लेकर 3 पार्षद, 1 पूर्व पार्षद और ग्राम प्रधान पर भी कार्रवाई की गई। कांग्रेस के पार्षद महसर खान, सपा पार्षद अब्दुल कयूम और मोहनपुर ठिठेरिया के प्रधान जाकिर की संपत्तियों को सील कर दिया गया है। कई जनप्रतिनिधियों तक इस बवाल की आंच पहुंच सकती है। बवाल के बाद पार्षद अनीस सकलेनी को जेल भेजा गया था। अब फरीदापुर के चौधरी पूर्व पार्षद वाजिद बेग के 1200 वर्ग मीटर जमीन पर 10 करोड़ रुपए की लागत से बने बारात घर को सील किया गया। पुलिस के मुताबिक बवाल से पहले मौलाना यहीं पर आकर ठहरा था और इसके बाद ही बैग पर भी पुलिस ने शिकंजा कसा। इसके बाद बारात घर पर कार्रवाई की गई। दूसरी तरफ बारात घर के मालिक वाजिद बेग ने मौलाना से किसी भी तरह के ताल्लुक से इनकार किया, लेकिन जांच की मांग भी की। वो 2007 से ही सपा से पार्षद निर्वाचित हुए थे, अब किसी पार्टी में नहीं है। राजस्व अधिकारी खंगाल रहे हैं रिकॉर्ड। फाइक इनक्लेव में सीलिंग की जमीन पर कब्जे होने के मामलों में राजस्व अधिकारी भी रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं। इधर बुलडोजर की कार्रवाई के लिए नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। नगर निगम ने अपनी जमीन को कब्जा मुक्त करना शुरू कर दिया है। चिन्हित जमीनों से अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं और जो इसके जिम्मेदार हैं उन पर एक्शन जारी है। बरेली बवाल के बाद मौलाना तौकीर के करीबियों पर नगर निगम, BDA और पुलिस प्रशासन के अधिकारी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। CAA NRC विरोध के दौरान भी भड़काऊ भाषण देकर भीड़ को उकसाने वाले मौलाना तौकीर रजा की अब और मुश्किलें बढ़ गई हैं। 6 साल पुराने मामले में भी उन पर केस दर्ज हुआ है और कोर्ट से मौलाना का रिमांड मांगा गया है। मौलाना को दीपावली से पहले कोर्ट में पेश करने का खतरा भी पुलिस नहीं उठाना चाहती। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अब उसकी पेशी की तैयारी है। 2019 में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA और NRC के विरोध में मौलाना ने निषेध आज्ञा के बावजूद विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। उनके बुलावे पर आई भीड़ ने बरेली में तोड़फोड़ और पथराव भी किया था। इसी दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे और शहर में
तनाव फैल गया था। अब पुलिस ने पुराने केस की फाइल दोबारा खोल दी है और चार्जशीट तैयार कर रिमांड की अर्जी भी कोर्ट में वो दे चुकी है। नफरत फैलाने वाले भाषणों के आरोपी मौलाना तौकीर फिलहाल फतेहगढ़ जेल में बंद है। पुलिस का कहना है कि दीपावली से पहले बरेली में माहौल ना बिगड़े, इसलिए पेशी जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई जाएगी। प्रशासन इस केस को लेकर बेहद संवेदनशील है, क्योंकि मौलाना के समर्थक कई बार शहर में तनाव फैला चुके हैं। बरेली बवाल में एक दिन पहले आईएमसी से लेटर पैड पर एक फर्जी हस्ताक्षर कर अफवाह फैलाने की कोशिश की गई थी। डॉक्टर नफीस खान और नदीम खान को भी पुलिस रिमांड पर ले रही है। पुलिस जांच कर रही है कि इन दोनों ने लियाकत खान के फर्जी हस्ताक्षर क्यों किए और इसके पीछे इनका मकसद क्या था। यह मामला बरेली के हालिया बवाल से भी जुड़ा है। पुलिस का कहना है कि तौकीर रजा के खिलाफ संभल, मुरादाबाद और बरेली में दर्ज मुकदमे अब दोबारा जांच के घेरे में हैं। पुलिस प्रशासन का यह भी साफ कहना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे फिर वो धर्मगुरु ही क्यों ना हो। यानी एक एक करके मौलाना की सारी फाइलें खुल चुकी हैं, तो दूसरी तरफ 7 जो आरोपी हैं वो मास्टरमाइंड करार दे चुके हैं। यानी धारा 61 के तहत इन पर मामला दर्ज किया गया है। तो ये जो 7 करीबी हैं, जिनमें मौलाना तौकीर रजा का राइट हैंड डॉक्टर नफीस भी शामिल है, उस पर तो 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए हैं। यानी ये जितने भी 7 आरोपी हैं, इनका पीछे आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है और इसको लेकर अब बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी है। इनके घर पर नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं और जब्ती का काम भी शुरू कर दिया गया है। यानी आने वाले दिन ना सिर्फ मौलाना बल्कि इसके पूरे खानदान पर भारी पड़ने वाले हैं। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।